जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ईशान एजुकेशन सेंटर में। आज हम सभी भारत का संसाधन पढ़े थे। संसाधन हम लोग पढ़ चुके थे। संसाधन का आधा लेक्चर हो चुका था, आधा और बाकी है, तो आज हम उसे पूरा करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। ध्यान दीजिए, देखिएगा। संसाधन का विकास। संसाधन का विकास का अर्थ है प्राकृतिक, मानव एवं पूंजी संसाधनों का वैज्ञानिक, संतुलित और सतत उपयोग करके मानव जीवन को बेहतर बनाना। संसाधनों के विकास से उत्पत्ति बढ़ता है। रोजगार बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है। ये सब क्या बढ़ता है? संसाधनों से बढ़ता है। रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, माने रोजगार बढ़ता है। और जैसे कि कोई कंपनी बनेगा, जैसे कोई फैक्ट्री बनेगा, तो उस फैक्ट्री में मैनेजर, सुपरवाइजर, मजदूर सब कोई काम करते हैं, तो वहाँ के रोजगार बढ़ेगा। किसी शहर में अगर एक फैक्ट्री बनेगा, तो उस फैक्ट्री के कम से कम तो एक 1000 या 1500 लगभग के आदमी के काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा होता है। और देश की आर्थिक प्रगति होती है। आगे देखते हैं, होती है। देखिए, संसाधनों का विकास के मुख्य बिंदु। पहला बिंदु क्या है देखेंगे? पहचान और खोज। किस चीज का खोज करना होता है? पहचान और खोज। एक संसाधनों की खोज करना, नए संसाधनों की खोज करना। अब जैसे कि किसी काम में माने कि कोई मशीन, माने कि कोई काम करना है, तो मशीन बनाते हैं। जो काम को अगर कोई इंसान 1 घंटा में करता है, वो मशीन आएगा तो 10 मिनट में, 5 मिनट में कंप्लीट कर देगा। क्या हुआ? संसाधन का खोज, एक नई खोज हुआ जिससे संसाधन होता है। दूसरा बिंदु देखेंगे। वैज्ञानिक उपयोग। आधुनिक तकनीकी से संसाधनों का सही उपयोग करना। मतलब कि एक संसाधन को सही से उपयोग करो। तो ऐसा नहीं कि संसाधन हो गया तो जो मन से नहीं। जैसे कि संसाधन तो एक ये भी हो गया कि जैसे कि अब बोरिंग होता है, सेंसेबल होता है। सेंसेबल में क्या है? अब किसी का काम रहेगा 1 बाल्टी पानी का, मगर 1 बाल्टी पानी वो नहीं लेंगे। मोटर चालू करेंगे, क्लिक करेंगे बटन, और तुरंत 4 बाल्टी पानी गिराएंगे, 1 बाल्टी पानी भरेंगे। तो संसाधन का ये क्या सही उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस संसाधन का सही उपयोग नहीं है। आगे देखिएगा, तीसरा नंबर पर संरक्षण। संसाधनों का रोकने और भविष्य के लिए बचाना। संसाधनों का अभी आप उपयोग करिए, अभी आप जितना उपयोग कर सकते हो उतना उपयोग करिए, मगर इतना समझ के रखिएगा कि आगे वाला पीढ़ी को भी उपयोग करना है, हम लोग को बचा के रखना है। अब देखिए चौथा नंबर, सतत विकास। वर्तमान जरूरतें पूरी करते हुए भविष्य को सुरक्षित रखना। अब जैसे कि पानी को हम ज्यादा बर्बाद करेंगे तो पानी तो खत्म होगा ही ना। जैसे कि अभी के देखिएगा, कहीं कोई जगह पर चापाकल से पानी आता ही नहीं है। संसाधन का सही उपयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से। आगे देखिएगा, संसाधन का सही उपयोग ना करने के उदाहरण देखिएगा। अगर मान के चलिए जैसे खेत में पानी नहीं होता है, तो फसल होगी? नहीं होगी। खेत में अगर पानी नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। लेकिन जब फसल होगी, जब खेत में पानी नहीं है, जैसे खेत में पानी नहीं है, अगर इसमें पानी होगी,
अब मान के चलिए खेत है, खेत में अगर पानी नहीं है इनमें और इसमें है तो फसल कैसा होगा, सही होगा ना। जिस खेत में पानी नहीं होगी उसमें फसल नहीं होगा सही, और जिस खेत में फसल सही पानी सही होगा, अगर पानी आएगा तो फसल कैसा होगा, सही होगा। ये ध्यान दीजिएगा। अब पानी कहाँ से आएगा, पानी सिंचाई से होगा, माने कि नहर से भी आ सकता है, नहर है, नहर से भी आ सकता है। आगे देखिएगा, भारत में संसाधनों नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन का अर्थ है, भारत में संसाधन नियोजन का अर्थ है देश में उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग बनाकर समझदारी से और संतुलित तरीके से उपयोग करें। देखिए, संसाधन को सही तरीके से उपयोग करिए, सही योजना बनाकर समझदारी से और संतुलित तरीकों से उपयोग करना, ताकि आज की जरूरतों भी पूरी हो। ये नहीं कि अब संसाधन है फिर भी हम काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। संसाधन को मैंने आज को पूरा जितना उपयोग है उतना करिए, मगर उतना से ज्यादा मत करिए। ये नहीं कि हमको काम है कुछ और कर रहे हैं कुछ और, ऐसा नहीं। संसाधन का गलत उपयोग ना करिए, जरूरतें भी पूरी हो और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहे। इतना संसाधन का उपयोग करना है कि आप तो कर सके, आने वाला पीढ़ी भी करे, इसके लिए भी बचाव रखना। अगर आसान भाषा में इसको समझे तो संसाधन नियोजन मतलब जो चीजें हमारे पास है, जैसे पानी, जंगल, जमीन, खनिज, उसका सोच समझकर सही उपयोग करना। हमारे पास पानी बहुत है, जंगल भी है, जमीन भी है, खनिज भी है, उसका सोच समझ कर उपयोग करना है, सोच समझ कर। ऐसा नहीं है कि पानी बहुत है तो पूरा हम बहा रहे हैं, ऐसा नहीं, सोच समझ के इसको उपयोग करना है। आइए देखिएगा इसका उदाहरण में दिया है। पहला उदाहरण, बांध बनाना। जैसे कि कोई नदी पर अगर हम लोग बांध बनाएंगे तो वहां से सिंचाई भी हो जाएगा। कोई अगर किसी नदी पर हम बांध बनाएंगे तो वहां से एक नहर भी निकलेगा, वहां सिंचाई भी होगा, वहां से अगर से बढ़िया रहेगा तो लाइन का उपयोग, मतलब कि बिजली का भी उत्पादन हो सकता है। बांध बनाना, नदियों पर बांध बनाकर पानी को रोकना और खेती एवं बिजली उत्पादन में उपयोग करना। दूसरा देखेंगे, वन संरक्षण, पेड़ काटने के साथ नए पेड़ लगाना ताकि जंगल बने रहे। ऐसा नहीं है कि हमको पेड़ की जरूरत है, हम काट दिए, पलंग बना दिए, चौकी बना दिए, पेड़ लगाए नहीं, तो जंगल खत्म ही होगा ना, खत्म होगा। देखिएगा, संसाधनों का संरक्षण, देखेंगे। संसाधनों का संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर सीमित और सही तरीकों से उपयोग करना, ताकि वे भविष्य में भी उपलब्ध रहे या हो। अब ऐसा नहीं कि है संसाधन तो जैसे मन वैसे उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जितना काम है उतना ही संसाधन को उपयोग करिए। अब देखते हैं संसाधनों का संरक्षण का अर्थ है, डबल आ गया है का, देखिएगा, मुख्य उपाय मतलब कि संसाधनों का बचाने के लिए मुख्य उपाय। जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, तालाब और बांध बनाना। अगर वर्षा को बचाना है, जैसे कि जल को बचाना है, वो मानिए कि पानी पड़ता है
पानी पड़ता है तो उसको क्या करते हैं, अगर मान के चलो अगर आपके पास तालाब है तो उस तालाब में इकट्ठा करिए, तालाब है तो तालाब में इकट्ठा करिए, उससे पानी की बचत होगा, पानी बर्बाद नहीं होगा। अब वन संरक्षण, वन संरक्षण अधिक पेड़ लगाना, अधिक पेड़ लगाना, पेड़ लगाइए। आवश्यकताओं आवश्यक कटाई रोकना, अनावश्यकता कटाई रोकना। अब जैसे कि पेड़ कट रहा है कट रहा है कट रहा है तो ऐसा नहीं होने देना, उसको रोकना है, ये नहीं कि नहीं रोकना है, रोकना है उसको। आगे देखेंगे तो ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण बिजली की बचत और बिजली की बचत और पवन ऊर्जा का उपयोग करना। बिजली की बचाएं, इन्हें कि बिजली के उपयोग ज्यादा मत करें। अब काम है हमको एक लाइट के और लगा देंगे यहाँ 4 लाइट, तो बिजली का क्या हो रहा है, ज्यादा उपयोग हो रहा है ना। हमको काम है एक लाइट के लगाएंगे 4 लाइट, बिजली के ज्यादा उपयोग होता है। और खनिज संरक्षण, खनिज खनिज संरक्षण देखिएगा, खनिज संरक्षण खनिजों का सीमित और वैज्ञानिक उपयोग करना। खनिज है तो ऐसा थोड़ी ना खनिज है तो पूरा उपयोग करेंगे, खनिज को भी लिमिट में उपयोग करेंगे ताकि आगे वाला पीढ़ी को बच्चे वो भी उपयोग करे। अगर इसका निष्कर्षण देखेंगे तो देखिएगा, संसाधनों का सही संरक्षण करने से पर्यावरण पर्यावरण सुरक्षित रहता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहता है। भविष्य सुरक्षित रहा, आने वाला पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। जैसे आप जी रहे हैं वैसे वो भी आएंगे तो वो भी जी सकेंगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्तर पर संसाधनों का संरक्षण का मतलब है कि दुनिया के सभी देश मिलकर, दुनिया के सभी देश मिलकर प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए नियम और समझौते बनाते हैं। दुनिया के जितनी देश है एक नियम बनाता है जिससे समझदारी माने कि समझ से बनता है ताकि पृथ्वी को सुरक्षित रहे, पृथ्वी सुरक्षित रहे। दुनिया का पूरा देश जितना भी देश है सब एक मीटिंग जैसे होता है मीटिंग, उसमें संसाधनों का सही उपयोग के लिए और पर्यावरण के लिए भी बातें होती है। आगे देखेंगे मुख्य उपाय, मुख्य उपाय इसका मुख्य उपाय वन संरक्षण, वनों की कटाई रोकने और पेड़ लगा, वनों की कटाई रोकने और पेड़ लगाने पर जोर। वन की कटाई रोके और पेड़ लगाने पर जोर दें। इन है कि जंगल कट रहा है या पेड़ भी नहीं लग रहा है तो जंगल का माने कि जितना उपयोग है उतना काटिए, ऐसा नहीं है तुम काटवे मत करिए, तो ऐसा फिर संसाधन बनवे नहीं करेगा। जितना काम है उतना आप काटिए और जो नहीं आपको लगता है हद से ज्यादा भी नहीं काटिए। और देखेंगे दूसरा वन्य जीव संरक्षण, माने कि वन जीव संरक्षण जो कहता है किसी भी जाति माने कि कोई जानवर पक्षी जो है गुप्त हो गया है प्रजातियों को बचाने के लिए कानून। किसी जानवर अगर गुप्त हो गया जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, वो सब माने कि बहुत कम हो गए हैं तो उनको बचाने के लिए एक कानून लगाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए ताकि वो भी जीवित रहे, वो भी बचल रहे। अब देखते हैं किसी शिकारी को तो कुछ ऐसा शिकारी होते हैं कि हाथी के दांत के लिए पूरा हाथियों को मार देते हैं। अब हाथी के दांत को अब मारने से क्या मतलब है, आप एक इंजेक्शन दीजिए जिससे बेहोश हो जाए, हाथी बेहोश हो जाए, उससे आप बेहोश हो जाए तब आप जाके दांत काट लीजिए, निकाल लीजिए, उसके बाद वो होश हो जाएगा। वैसा तो नहीं कि हाथी के दांत के लिए अब सीधे हाथी के निपटा दे रहे हैं। आगे देखेंगे समुद्री संरक्षण, समुद्री प्रदूषण रोकने और मछलियों का रक्षा। समुद्र को प्रदूषण से रोकने के लिए और मछलियों को रक्षा करने के लिए होता है। आगे देखेंगे सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की जरूरतों को पूरा
करते हुए और वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए संसाधनों का ऐसा उपयोग करना है कि भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों भी पूरी हो। और वर्तमान में अभी मान चलिए हमको उपयोग करना है, किसी भी चीज को उपयोग करना है तो उसको उपयोग करें, इतना उपयोग करें कि जितना आपको चाहिए उतना ही उपयोग करें, इतना नहीं कि आप जो नहीं चाहिए वो भी उपयोग कर रहे हैं और आने वाला पीढ़ी को दिक्कत हो, नुकसान हो, उसको नहीं मिल पाए, तो ऐसा नहीं करना। आगे देखते हैं मुख्य विशेषताएं। इसका मुख्य विशेषताएं, संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, इस मतलब संसाधन का लिमिट में उपयोग करना। अब देखेंगे पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, पेड़ को नहीं काटना है, पौधा को ज्यादा नहीं काटना है, लिमिट में रखना है, सब चीज को लिमिट में रखना है। विकास के साथ संरक्षण, विकास के साथ संरक्षण, विकास के साथ क्या, संरक्षण करना है। अब भविष्य की चिंता, ये नहीं कि आप अपना जिंदगी जी लिए, आने वाला पीढ़ी को कोई टेंशन नहीं है, आप जी लिए तो आपके बेटा को कोई टेंशन नहीं है, आए चाहे ना आए उससे कोई मतलब नहीं, तो आप इस सोचिए थोड़ा सा। देखिए पेड़ काटना प्लस पेड़ लगाना। अब ऐसा भी नहीं है कि हमको जो कोई काम ना है वो एकदम कर में नहीं करेंगे, हमको जब किसी चीज का अगर जरूरत है, हमको चेयर की जरूरत है तो हम चेयर बनाएंगे, चेयर बनाएंगे ना। अब मान चेयर बनाने में, अगर एक चेयर बनाने में अगर हमको एक पेड़ का जरूरत है, एक पेड़ को काटेंगे और दो पेड़ लगाएंगे तो चेयर बन सकता है। देखिएगा जितने पेड़ काटो उतना या उससे अधिक, जितना पेड़ काटो उससे उतना या उससे अधिक ज्यादा पेड़ लगाओ ताकि जंगल बने रहे। क्या बोले, अगर एक चेयर को जरूरत है, एक चेयर की जरूरत है एक पेड़ के काटने के लिए, तो एक पेड़ हम काटेंगे और दो पेड़ लगाएंगे। ताकि ये चैप्टर अब खत्म हुआ है। अगला वीडियो में हम लोग आएंगे, अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे इसका ऑब्जेक्टिव, संसाधन का ऑब्जेक्टिव, और उससे बाद फिर लेके आएंगे सब्जेक्टिव। तब तक के लिए जय हिंद।